चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं बेटा अपना चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। प्लीज फोकस करिए, बहुत ध्यान समझते जाइए। देखिए बेटा हमारे पास होते हैं बेटा एडिशन कंपाउंड्स। एडिशन कंपाउंड्स कौन से होते हैं, इधर ध्यान समझिए बेटा। इधर एडिशन कंपाउंड्स, एडिशन कंपाउंड्स बेटा ये वो कंपाउंड्स होते हैं इसमें बेटा हम लोग दो या दो से ज्यादा सॉल्ट्स लेते हैं। लेट्स से दो बीकर है, इसमें एक सॉल्ट है, इसमें एक सॉल्ट है। इन दोनों सॉल्ट्स को बेटा मैंने लिया और बेटा मैंने एक दूसरे बीकर में इन दोनों को बेटा डाला, लिक्विड फॉर्म में थे। मैंने उसको हीट करना स्टार्ट करा। अब ये जो सॉल्यूशन बना है जिसमें आपके पास दो सॉल्ट है, मैंने क्या करा बेटा उसका हीटिंग करना स्टार्ट करा और उसे फिर ठंडा करा। तब जो बेटा आपका सॉल्ट निकल के आएगा उस सॉल्ट को कहा जाएगा बेटा आपका एक एडिशन कंपाउंड। मैं फिर रिपीट करता हूं, आपके पास दो सॉल्ट है, आपके पास दो सॉल्ट है, जैसे यहां पर है KCl और MgCl2, ये आपके पास दो सॉल्ट है ना, पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, दोनों सॉल्ट्स हैं। इन दोनों सॉल्ट्स को लो, इनके एक्वा सॉल्यूशन को लो, एक बीकर के अंदर डालो, हीट करना स्टार्ट करो, केमिकल रिएक्शन होगी और उस केमिकल रिएक्शन के बाद जो बेटा आपका प्रोडक्ट बनेगा दैट प्रोडक्ट इज नोन एज बेटा आपका एडिशन कंपाउंड। ठीक है, यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर बेटा आपका एक एडिशन कंपाउंड की प्रोसेस ही आपको बेटा दिखा रखी है। ठीक है, जिसमें आपके पास बहुत क्लियरली बेटा लिख रखा है कि आपके पास पोटेशियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड को बेटा जब आप हीट करोगे तो आपके पास बेटा एक कंपाउंड बन जाएगा, दैट इज द एडिशन कंपाउंड। एडिशन कंपाउंड होते हैं बेटा आपके दो टाइप के। ठीक है, एडिशन कंपाउंड्स की अगर हम बात करते हैं तो ये एडिशन कंपाउंड्स, ये जो एडिशन कंपाउंड्स हैं ये आपके पास दो टाइप के देखने के लिए मिलेंगे। एडिशन कंपाउंड आपके दो टाइप के होते हैं। पहला होता है बेटा आपके पास डबल सॉल्ट, फर्स्ट इज द डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट, और सेकंड होता है बेटा आपके पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। मैं फिर रिपीट करता हूं बेटा, आपके पास जो एडिशन कंपाउंड है ये आपके पास दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं बेटा आपके पास डबल सॉल्ट और एक होते हैं बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और ये जो क्लासिफिकेशन है ना, ये क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ द बेटा आपका प्रोडक्ट, यानी जो प्रोडक्ट है वो बन कैसा रहा है, किस टाइप का प्रोडक्ट बन रहा है ना, किस टाइप का प्रोडक्ट बन रहा है उसके बेसिस पर ये क्लासिफिकेशन करा गया है कि जो एडिशन कंपाउंड है वो दो टाइप के हो जाएंगे। एक होगा बेटा आपका डबल सॉल्ट, दूसरा हो जाएगा बेटा आपका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले आ जाइए बेटा आप लोग डबल सॉल्ट के ऊपर। ठीक है, आ जाइए बेटा डबल सॉल्ट। देखिए बेटा डबल सॉल्ट क्या होते हैं, बहुत ध्यान समझते हैं बेटा। डबल सॉल्ट्स बेटा वो बेटा आपके सॉल्ट्स होंगे जो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देंगे जब आप बेटा उनको पानी में डालते हो। मैं फिर रिपीट करता हूं बेटा, ये वो सॉल्ट होते हैं जो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं जब आप बेटा इनको इनका सॉल्यूशन बनाते हो या फिर आप इनको पानी में डालते हो। इसको समझो बेटा कि आइडेंटिटी लूज करने का मतलब क्या होता है। मेरे पास है बेटा ये एक डबल सॉल्ट जो कि है बेटा मोर सॉल्ट। ये बेटा तीनों एग्जांपल है और तीनों एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में है। ये तीनों बेटा डबल सॉल्ट के एग्जांपल है, मोर सॉल्ट, केरनलाइट और आपका पोटाश आलम। आप लोगों के पास बेटा मोर सॉल्ट है। मोर सॉल्ट को जैसे आप लोग पानी में डालते हो, मोर सॉल्ट को आप जैसे पानी में डालोगे तो आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, आपको जो है बेटा Fe2 पॉजिटिव देखने के लिए मिलेगा, आपको NH4 पॉजिटिव देखने के लिए मिलेगा, आपको SO42 नेगेटिव देखने के लिए मिलेगा और वाटर तो है ही है। जो प्रॉपर्टी सॉलिड स्टेट में बेटा इस सॉल्ट के पास थी, जो प्रॉपर्टी सॉलिड स्टेट में इस सॉल्ट के पास थी, अब उसके सॉल्यूशन में वो प्रॉपर्टीज नहीं है, क्योंकि अब बेटा सॉल्यूशन में क्या बन चुके हैं बेटा आपके आयंस बन चुके हैं। अब जो सॉल्यूशन है वो जो प्रॉपर्टीज शो करेगा, आपका जो सॉल्यूशन जो प्रॉपर्टीज शो करेगा वो प्रॉपर्टीज किसके ऊपर डिसाइड होंगी, वो प्रॉपर्टीज डिसाइड होंगी ऑन द बेसिस ऑफ देयर आयंस। ठीक है, तो डबल सॉल्ट्स क्या करते हैं, आप इनको पानी में डालोगे, पानी में डलते के साथ बेटा ये अपने सारे के सारे आयंस में क्या कर जाते हैं बेटा, ब्रेक कर जाते हैं। जितने भर भी पॉसिबल आयंस आपके पास होंगे, जितने भर भी पॉसिबल आयंस आपके बेटा डबल सॉल्ट में होंगे, सॉल्यूशन में आपको सारे आयंस आपको फ्री स्टेट में देखने के लिए मिलेंगे। आप देखो यहां पर आयरन था, आपके सॉल्ट में आयरन था, आयरन देखो यहां पर आयन की फॉर्म में फ्री स्टेट में है। यहां पर देखो बेटा आपके पास SO4, ये बेटा आपका आयन की फॉर्म में मिलता है। कैसे मिलता है, SO42 नेगेटिव, देखो बेटा आपका सॉल्यूशन में मिल रखा है बेटा SO42 नेगेटिव की फॉर्म में। अमोनिया जो है बेटा आयन की फॉर्म में मिलता है, अमोनियम आयन दैट इज NH4 पॉजिटिव। यहां पर देखो बेटा आपका अमोनियम आयन है,
आपका सॉल्यूशन बना तो उसमें भी बेटा आपको अमोनियम आयन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो डबल सॉल्ट्स की बेटा प्रॉपर्टी यही होती है कि जब आप इनको बेटा पानी में डालोगे तो डबल सॉल्ट 100% अपने आयंस में टूट जाते हैं। डबल सॉल्ट 100% अपने आयंस में टूट जाएंगे, आपको हर आयन का टेस्ट पॉजिटिव मिलेगा। अगर आप लोग बेटा यहाँ पर आयरन के लिए टेस्ट निकालोगे तो पॉजिटिव मिलेगा, आप लोग अमोनियम आयन के लिए टेस्ट निकालोगे पॉजिटिव मिलेगा, आप लोग सल्फेट आयन के लिए टेस्ट निकालोगे पॉजिटिव मिलेगा। क्लियर है बेटा? क्लियर है? ये बेटा आपके पास 3 एग्जाम्पल है। ये है बेटा आपके पास डबल सॉल्ट के एग्जांपल, एनसीईआरटी के बेटा प्राइम एग्जांपल, कैनलाइट, पोटाश आलम, और तीसरा है बेटा आपके पास मोर सॉल्ट। फॉर्मूले याद रख लो तो थम्स अप, बहुत बढ़िया बात है। कैनलाइट का होता है बेटा KCl.MgCl2.6H2O। वहीं बेटा आपके पास जो पोटाश आलम है ये आपके पास K2SO4.Al2SO4 मोर सॉल्ट होगा बेटा आपके पास FeSO4.NH4 आपका 6H2O। यहां पर अगर आप देखोगे ना, ये आपके सॉल्ट्स हैं, जिन सॉल्ट से मिलके बेटा ये डबल सॉल्ट बना है। ठीक है, अगर आप मोर सॉल्ट की बात करोगे तो मोर सॉल्ट बेटा आपके पास जो है बेटा आयरन सल्फेट और अमोनियम सल्फेट से मिलकर बना है। वहीं बेटा पोटाश आलम की बात करोगे तो ये पोटेशियम सल्फेट और बेटा आपका एल्यूमिनियम सल्फेट से बेटा मिलकर बना है। क्लियर है या नहीं है? क्लियर बेटा? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? ठीक है, तो डबल सॉल्ट्स क्या होते हैं? डबल सॉल्ट ऐसे सॉल्ट होंगे जिसको जब बेटा पानी में डालोगे तो कंप्लीटली अपने आयंस में कर जाएंगे बेटा ब्रेक, और आपको हर आयन के लिए बेटा टेस्ट मिलेगा पॉजिटिव। और इसलिए कहा जाता है कि डबल सॉल्ट्स बेटा अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं जब आप बेटा इसको पानी में डालते हो। किसी भी एक डबल सॉल्ट को जब आप पानी में डालोगे तो वो अपने आयंस में टूट जाएगा, इसलिए कहेंगे कि भाई उसकी आइडेंटिटी खत्म हो चुकी है। समझ में आता है नहीं आता बेटा? समझ में आया? समझ में आया? चलिए, अब एडिशन कंपाउंड डेफिनेटली इसका उल्टा होगा। एडिशन कंपाउंड डेफिनेटली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डेफिनेटली इसका उल्टा होगा। डबल सॉल्ट को जब आप पानी में डाल रहे थे तो ये बेटा कंप्लीटली अपने आयंस में ब्रेक कर रहे थे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जब आप बेटा इनको पानी में डालोगे तो ये कभी भी कंप्लीटली अपने आयंस में बेटा ब्रेक नहीं करते हैं। ये कभी भी कंप्लीटली अपने आयंस में बेटा ब्रेक नहीं करेंगे। आपके बेटा सॉल्ट में जो जो बेटा आपका आयन है, सॉल्यूशन अगर आप बनाओगे उस सॉल्ट का तो जरूरी नहीं है कि बेटा आपको सारे सॉल्ट का बेटा टेस्ट पॉजिटिव मिले। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, जरा यहां पर बेटा चेक करिए, इधर चेक करिए बेटा। देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यहां पर चेक करिए बेटा, सब बोर्ड पर फोकस करेंगे बेटा। देखिए बेटा यहां पर चेक करिए, अगर ये है बेटा आपके पास एक डबल, ये है बेटा आपके पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये है बेटा आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। आप इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को पानी में डालोगे तो ये टूटेगा बेटा 4K पॉजिटिव। सो जाओ तानिया, तो क्या कर रही थी? आंख बंद करके बेटा भ्रमण। चलो, तो ये है बेटा आपके पास एक आयन, और ये बेटा पूरा एक आयन है। बहुत ध्यान समझना बेटा, बहुत ध्यान समझो प्लीज। ये जैसी बेटा ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को जब आप पानी में डालोगे तो यहां पर आपको जो आयंस देखने के लिए मिल रहे हैं वो ये है, एक तो K पॉजिटिव है और ये प्रॉपर पूरा एक आयन है। ये बेटा फर्दर ब्रेक नहीं करने वाला, ये फर्दर ब्रेक करके Fe2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव नहीं बनाएगा, ये बिल्कुल नहीं बनाएगा। ये जो बेटा आपका आयन है ये फर्दर ब्रेक करके Fe2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव नहीं बनाने वाला। ठीक है, ये पूरा जो है बेटा एक आयन में ही बेटा काउंट होता है। ठीक है, तो ये है बेटा आपके पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के साथ क्या होता है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स जब आप इनको पानी में डालोगे तो ये कभी भी कंप्लीटली अपने आयंस में ब्रेक नहीं करते हैं। और क्योंकि ये अपने आयंस में कंप्लीटली ब्रेक नहीं कर रहे हैं इसलिए कहा जाता है कि ये अपनी आइडेंटिटी भी बेटा लूज नहीं करते हैं। जबकि डबल सॉल्ट के साथ कहानी उल्टी होती है। डबल सॉल्ट को आप पानी में डालोगे तो ये कंप्लीटली अपने आयंस में ब्रेक कर जाएंगे और अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देंगे। समझ में आया या नहीं आया बेटा? किसी को कोई डाउट है क्या? क्या डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किसी को डाउट है? मैं फिर से रिपीट करता हूं, एडिशन कंपाउंड हम लोगों ने पढ़े। एडिशन कंपाउंड का मतलब क्या होता है? मेरे पास 2 सॉल्ट हैं, 2 सॉल्ट बेटा मैंने लिए या 3 सॉल्ट जिसको भी लिया, उनका एक्वा सॉल्यूशन लिया, एक बीकर में डाला, हीट करा, रिक्रिस्टलाइजेशन होगा, ठंडा करने के बाद मतलब पूरी प्रोसेस करने के बाद रिक्रिस्टलाइजेशन होगा और एक नया सॉल्ट बनेगा।
दैट न्यू सॉल्ट इज नोन एज बेटा आपका एडिशन कंपाउंड, उसका जो प्रोडक्ट होगा दैट इज नोन एज द एडिशन कंपाउंड। अब एडिशन कंपाउंड दो टाइप का होता है, ऑन द बेसिस ऑफ आपका जो प्रोडक्ट बना है वो बेटा उसके बेसिस पर दो टाइप के बेटा एडिशन कंपाउंड्स होते हैं। एक होते हैं बेटा डबल सॉल्ट, दूसरे होते हैं बेटा आपके पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। डबल सॉल्ट्स कौन से होते हैं? जिनको आप पानी में डालोगे तो कंप्लीटली अपने आयंस में टूट जाएंगे। जबकि बेटा आपके पास जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं ये वो होते हैं जिनको जब पानी में डालोगे तो ये 100% या कंप्लीटली अपने आयंस में बेटा ब्रेक नहीं करते। डबल सॉल्ट में आपको हर आयन के लिए बेटा टेस्ट पॉजिटिव मिलेगा। आप लोग बेटा कैटायनिक टेस्ट और बेटा एनायनिक टेस्ट करते हो, ये बेटा एनालिटिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, हमारे में नहीं है। तुम लोग एक्सपेरिमेंट करोगे, सॉल्ट कैटायनिक और एनायनिक टेस्ट है ना, कर रहे हो नहीं कर रहे हो स्कूल में? है बेटा, वहां पर ये सब आएगा, ठीक है। अरे बस बस बस, उसने पूरी मुंडी हिला दी झंडे की तरह। क्या बेटा? बिल्कुल, वो कलर आते हैं उसमें बहुत सारे टेस्ट वगैरह करते हैं। कोई नहीं, जिसने नहीं करे बहुत बढ़िया। चलिए इधर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या बात होगी बेटा, क्या बात होगी बताओ? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जब आप बेटा पानी में डालोगे तो कंप्लीटली अपने आयंस में बेटा ब्रेक नहीं करेंगे, ठीक है। आपको हर एक आयन के लिए टेस्ट पॉजिटिव नहीं मिलेगा। अगर आप इसकी डेफिनेशन से पढ़ो तो देखो बेटा ये लिख रखी है, compounds formed due to the combination of two or more simple stable salt which retain their identity in solid as well as in dissolved state are called the beta coordination compound। अच्छा, यहां पर लिखा हुआ बेटा रिटेन देयर आइडेंटिटी इन सॉलिड एज वेल एज डिसॉल्व स्टेट। इसका मतलब बेटा यही है, बहुत सिंपल सा, क्योंकि बेटा ये पूरे अपने आयंस में टूट ही नहीं रहा है भाई। जो जैसे आयंस आपके अरेंज थे सॉलिड स्टेट में, आयंस अभी भी वैसे ही अरेंज है बेटा आपके लिक्विड स्टेट में भी। तो बेटा आपका जो अरेंजमेंट है वो तो चेंज हो ही नहीं रहा है ना। जबकि डबल सॉल्ट में तो पूरे आयंस ही बिखर गए, अरेंजमेंट ही बिखर गया। तो इसलिए बेटा यहां पर यही चीज बता रहा है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में उनकी जो आइडेंटिटी है सॉलिड स्टेट में और बेटा लिक्विड स्टेट में और जो एक्वस स्टेट है उसमें कैसी रहती है बेटा, सेम। जबकि डबल सॉल्ट में ऐसा नहीं रहता, सॉलिड स्टेट में और बेटा उनके एक्वस स्टेट में बेटा उनकी आइडेंटिटी बेटा कंप्लीटली चेंज हो जाती है। समझ में आया बेटा? क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अब हमें बेटा कुछ टर्म्स बेटा डिस्कस करनी है जो हम ऑलरेडी वैसे भी डिस्कस कर चुके हैं। कुछ ऐसा नहीं है जो बेटा हम लोग डिस्कस नहीं कर चुके हैं, पहले भी बेटा हम बहुत सारे टर्म्स डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब कुछ टर्म्स हैं जो बेटा हम लोग को इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ डिस्कस करनी है। आइए बेटा समझते हैं। सबसे पहले आता है बेटा आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कोऑर्डिनेशन स्पेयर। प्लीज बहुत ध्यान समझना, दोनों सेम होती हैं। अगर आप एनसीईआरटी उठा के देखोगे तो एनसीईआरटी में क्या है, एनसीईआरटी ने बेटा इनको दोनों को अलग अलग तरीके से ट्रीट करा है, बट रियलिटी में दोनों क्या रहते हैं बेटा आपकी, सेम ही रहते हैं, कुछ ज्यादा बेटा आपका फर्क नहीं है। क्या होता है बेटा आपके पास, ये है आपके पास कोई भी एक आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये क्या है बेटा आपके पास, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है। किसी भी बेटा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ये जो बेटा आपके जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो जो चीजें रहती हैं वो सब होती हैं बेटा आपकी कोऑर्डिनेशन एंटिटी। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो जो बेटा आपका माल मसाला रहता है वो सब जो है बेटा आपका क्या रहता है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। और स्क्वायर ब्रैकेट वाला जो पूरा पार्ट है इसे हम कहते हैं आपका कोऑर्डिनेशन स्पेयर। इसके बाहर जो रहेगा, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो है उसे हम कहते हैं आपका आयनाइजेशन स्पेयर। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है उसे हम कहेंगे बेटा कोऑर्डिनेशन स्पेयर। कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर जो माल मसाला है दैट इज नोन एज बेटा आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटीज, जिसमें आपके पास दो चीजें आती हैं, सिर्फ दो। पहला आएगा बेटा आपका मेटल और आएगा बेटा आपके पास लिगेंड्स। मेटल्स और आपके पास क्या होगा बेटा, लिगेंड। मेटल को बेसिकली हम सेंट्रल मेटल आयन कह देते हैं या फिर सेंट्रल मेटल कह देते हैं, ठीक है। और वहीं बेटा आपके पास दूसरे क्या रहेंगे बेटा, आपके लिगेंड्स रहेंगे। पहचानोगे कैसे कौन सा मेटल है कौन सा बेटा आपके पास लिगेंड है, बहुत ध्यान से समझना। कोऑर्डिनेशन स्पेयर में जो सबसे पहले लिखा जाता है वो हमेशा बेटा मेटल होता है, हमेशा मेटल होगा। ये देखो आपके पास CO लिखा है, कोबाल्ट है, और एक ही मेटल होगा, है ना। दो भी मेटल होते हैं बट अभी बेटा हम लोग उसमें जाएंगे तो मैं जब आएंगे जब मैं बता दूंगा। यूजली वैसे सिंपली हमारे पास एक ही मेटल होता है किसी भी एक कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर। क्लियर है बेटा? क्लियर है या नहीं क्लियर बेटा? मैं फिर से रिपीट करता हूं बेटा, कोऑर्डिनेशन स्पेयर बेसिकली आपके पास जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उसमें दो बेटा आपके स्पेयर्स होते हैं। जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है वो होता है बेटा आपका कोऑर्डिनेशन स्पेयर। स्क्वायर ब्रैकेट के जो बाहर होता है वो होता है आपका आयनाइजेशन स्पेयर।
स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दैट इज कोऑर्डिनेशन पेयर के अंदर जो जो चीजें रहती हैं वो कहलाई जाती है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। दो ही रहती हैं, एक होता है सेंट्रल मेटल आयन, दूसरा होता है बेटा आपके पास लिगेंड। और बेटा तीसरी चीज आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। यहां पर बेटा ये चीज लिख रखी है, इट कॉन्स्टिट्यूट अ सेंट्रल मेटल एटम और आयन बॉन्डेड टू अ फिक्स नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल विद कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बहुत बढ़िया चीज बता रखी है। यहां पर एक चीज को थोड़ा सा बेटा हाईलाइट करना चाहूंगा, यहां पर लिखा हुआ है सेंट्रल मेटल एटम और आयन। इस चीज को समझना, इस चीज को समझना, बहुत ध्यान समझिए बेटा, बहुत ध्यान समझिए बेटा। आपका जो बेटा मेटल है वो आपका न्यूट्रल भी हो सकता है, डेट इज ऐसा भी हो सकता है कि उसके पास कोई चार्ज ना हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो मेटल है उसके पास चार्ज हो, और अगर चार्ज होगा तो वो हमेशा कैसा होगा बेटा आपका पॉजिटिव चार्ज, हमेशा कैसा रहेगा बेटा आपका पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है। दूसरा, आपके पास जो बेटा लिगेंड्स हैं, आपके जो लिगेंड्स हैं, अगेन लिगेंड्स के साथ भी यही होता है, लिगेंड्स भी बेटा आपके न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, और बेटा वो आपके आयंस की फॉर्म में भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, लिगेंड्स जो हैं बेटा ये आपके न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, और वो बेटा आपको आयंस की फॉर्म में भी देखने के लिए मिल सकते हैं। बट लिगेंड्स की बात करें तो लिगेंड्स मैक्सिमम केस में बेटा नेगेटिव चार्ज कैरिंग होते हैं। अगर हम चार्जेस की बात करते हैं, अगर हम आयंस की फॉर्म में बात करेंगे तो लिगेंड्स मैक्सिमम केसेस में बेटा नेगेटिव चार्ज कैरिंग होंगे, और बहुत थोड़े से होते हैं जिन पर आपके पास क्या रहता है पॉजिटिव चार्ज। नहीं तो बेटा न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी बेटा आपका एज ए लिगेंड काम कर सकते हैं। ठीक है, लिगेंड्स आपके हमेशा अटैच रहेंगे बेटा सेंट्रल मेटल आयन के साथ बाय अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब ये थोड़ी टर्मिनोलॉजी बेटा मैं पहले से ही लेके चल रहा हूं, क्योंकि मेरे को पता है, ये मैं पहले आपको बता चुका हूं कि लिगेंड्स वगैरह क्या होते हैं। ठीक है, दोबारा आएंगी, ऐसा नहीं है दोबारा नहीं आएंगे, दोबारा सब बिल्कुल मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कोऑर्डिनेशन स्पेस समझ में आया। कोऑर्डिनेशन एंटिटीज में आपके पास दो चीजें आती हैं, एक होता है बेटा आपके पास लिगेंड आता है, दूसरा आता है सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन के साथ जो बेटा आपके लिगेंड्स होते हैं वो अटैच रहते हैं बाय अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हमेशा हमेशा ऐसे ही होगा कि लिगेंड्स जो है बेटा सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बनाएंगे बेटा, कभी आयनिक बॉन्ड बनता हुआ वहां पर आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, हाँ कुछ महान मूर्ति बेटा ये चीज पढ़ के बता सकते हैं मेरे को कि भैया जो लिगेंड है वो आपके पाई बॉन्ड भी बनाते हैं। देखिए बेटा मैं एक चीज बताता हूँ, लिगेंड्स पाई बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, लिगेंड्स पाई बॉन्ड बनाते हैं, बट वो बेटा आपका सिनर्जिक बॉन्ड होते हैं, वो हम पढ़ेंगे, वो यहां नहीं है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, बहुत ध्यान समझना प्लीज, इस चीज को समझना। अगर आप यूट्यूब वगैरह से कभी पढ़ोगे या फिर कहीं बुक से पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको ये दिखाई दे जाएगा, इवन एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है कि बेटा लिगेंड्स जो है बेटा आपके पाई बॉन्ड भी बनाते हैं विद द बेटा मेटल। लिगेंड्स पाई बॉन्ड भी बनाते हैं विद द मेटल, बट वो स्पेशल टाइप के कंपाउंड्स है जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। थोड़ा सा सब्र कर लो, इस चैप्टर के एंडिंग में बेटा वो टॉपिक आएगा, वहां पर भी मैं आपको बताऊंगा कि लिगेंड आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अलावा आपका पाई बॉन्ड भी फॉर्म करेंगे। क्लियर है बेटा? ठीक है, चलिए आ जाइए बेटा, हम लोग बेटा थोड़ा सेंट्रल एटम आयन के बारे में समझ लेते हैं, जो कि बेटा आप ऐसा कुछ फिक्स पहले ही बता चुका हूं। बेसिकली आपके पास जो सेंट्रल एटम आयन होता क्या है, सेंट्रल एटम आयन जो है बेटा ये आपके पास यूजली डी ब्लॉक का जो है बेटा मेटल होता है। मैक्सिमम केसेस में डी ब्लॉक का बेटा मेटल होगा। अब डी ब्लॉक का मेटल क्यों होगा, प्लीज इसको समझो। अगर किसी भी एक मेटल को कोऑर्डिनेट बॉन्ड अपने साथ बनवाना है तो उसके पास एक प्रॉपर वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, प्रॉपर वैकेंट ऑर्बिटल। और डी ऑर्बिटल से ज्यादा बेटा वैकेंट ऑर्बिटल किसी भी बेटा मेटल के पास नहीं होते। ठीक है, ये डी ऑर्बिटल की बेटा खासियत होती है कि जो डी ऑर्बिटल के जो मेटल्स होते हैं, डी ऑर्बिटल क्या सॉरी डी ब्लॉक के जितने में भी जो बेटा मेटल्स होते हैं, डी ब्लॉक में जितने में भी जो बेटा आपके मेटल्स आते हैं, वो सारे मेटल्स जो है बेटा आपके वैकेंट ऑर्बिटल्स कैरी करते हैं, और वो साइड बाय साइड अपने ऑर्बिटल्स की बेटा वैकेंसी को बेटा कम ज्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, वो हम समझेंगे जब बेटा डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ेंगे। तो मेनली जितने भी जो बेटा मेटल्स हम लोग बेटा यूज करते हैं आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फॉर्मेशन में, वो कौन से ब्लॉक के होते हैं बेटा, डी ब्लॉक के रहते हैं। सारे के सारे कौन से ब्लॉक के होंगे बेटा, डी ब्लॉक के रहेंगे। ठीक है, रीजन एक रहेगा और वो है उनके वैकेंट डी ऑर्बिटल। और मैं बार बार बोल रहा हूं वैकेंट, ना कि मैं बोल रहा हूं हाफ फिल्ड, क्योंकि अगर आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है तो आपको कंप्लीटली खाली बेटा डी ऑर्बिटल चाहिए होगा, या कंप्लीटली खाली ऑर्बिटल चाहिए होगा।
कंप्लीटली खाली ऑर्बिटल चाहिए होगा। आप हाफ फिल्ड ऑर्बिटल के साथ कभी भी बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनवा सकते। आप लोग हाफ फिल्ड ऑर्बिटल को यूज करके बेटा अपना कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हो। एक इलेक्ट्रॉन यहां से आया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से आया, बन गया कोवलेंट बॉन्ड। बट अगर आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है तो उसके लिए आपको कंप्लीटली खाली बेटा ऑर्बिटल होना चाहिए। ये बेटा मेटल है, मेटल का ये एक ऑर्बिटल है जो कि कंप्लीटली खाली है। ये बेटा आपके पास एक लिगेंड है, इस लिगेंड के पास जो है बेटा दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को बेटा इस खाली ऑर्बिटल की तरफ बेटा ट्रांसफर कर देगा, तब जाके बेटा बनेगा आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अदरवाइज बेटा बॉन्ड आपका नहीं बनेगा। क्लियर है बेटा? तो जो सेंट्रल मेटल एटम होगा वो हमेशा जो है बेटा कौन से बेटा ब्लॉक का होगा, वो आपका डी ब्लॉक का होगा। रीजन मैंने आपको बताया, क्योंकि वहां पर आपको जो है बेटा वैकेंट डी ऑर्बिटल्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, दूसरा बेटा अगर हम देखते हैं कि जो बेटा जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसके साथ अटैच होते हैं बेटा लिगेंड्स विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ये जो बेटा लिगेंड्स होते हैं ये एक प्रॉपर अरेंजमेंट में होते हैं। ऐसे ही नहीं है बेटा कहीं से भी घुस गए, कोई अरेंजमेंट नहीं है, प्रॉपर एक अरेंजमेंट होता है। जैसे वही टेट्राहेड्रल वो सब चीजें जो होती हैं यहाँ पर भी होती हैं। अब क्योंकि बेटा आपका जो बेटा मेटल है वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है, आपका मेटल क्या कर रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है, इसीलिए बेटा हम लोग जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसको हम लोग कहते हैं आपका लुईस एसिड। ठीक है, क्योंकि लुईस एसिड जो है बेटा अदर देन एसिड्स, ठीक है, एसिड्स को छोड़ के बात चलती है बेटा यहाँ पर, लुईस एसिड्स वो बेटा मेटल या फिर वो कंपाउंड्स होते हैं जो बेटा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं। वो मेटल, वो आयन, वो कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे वो होते हैं बेटा आपके लुईस एसिड। और बेटा मेटल हमेशा अगर वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनवाना चाहता है तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। और इसीलिए बेटा हम लोग सेंट्रल मेटल एटम को कहते हैं आपका एक लुईस एसिड। क्लियर है बेटा? मैं फिर से अपनी कहानी बेटा दोबारा से रिपीट करता हूं। कोऑर्डिनेशन एंटिटी में दो चीजें मिलती थी, एक सेंट्रल मेटल आयन, दूसरा होता था बेटा आपके पास लिगेंड। सेंट्रल मेटल आयन हमेशा डी ब्लॉक का पार्ट होता है। रीजन, डी ब्लॉक के जो मेटल्स होते हैं उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए आपको वैकेंट ऑर्बिटल्स की रिक्वायरमेंट होती है। विदाउट बेटा वैकेंट ऑर्बिटल्स आप लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना पाओगे, पहली चीज। ठीक है, यहां पर आपके पास जो लिगेंड्स होते हैं वो बेटा एक प्रॉपर अरेंजमेंट में अटैच रहते हैं, ऐसे बेटा रैंडमली नहीं फैले रहते हैं। लिगेंड्स एक प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ जो है बेटा आपके सेंट्रल मेटल के साथ अटैच रहते हैं। दूसरा, आपके जो बेटा सेंट्रल मेटल आयंस हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं बेटा अपनी तरफ खींच रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और जब वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इसलिए इनको कहा जाता है आपका लुईस एसिड। क्या बेटा यहां तक चीज समझ में आई है? कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत बढ़िया। ठीक है, यहां पर अगर आप एग्जांपल देखोगे तो इस एग्जांपल में बेटा आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट जो है बेटा, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये स्क्वायर ब्रैकेट है आपका कोऑर्डिनेशन स्पेयर। ये जो बाहर है दिस इज द बेटा आपका आयनाइजेशन स्पेयर। यहां पर आपके पास मैंने पहले बताया था आपके स्क्वायर ब्रैकेट में जो सबसे पहले जो लिखा रहता है वो क्या रहता है बेटा आपका एक मेटल रहता है। स्क्वायर ब्रैकेट में जो सबसे पहले लिखा रहता है वो क्या रहता है बेटा आपका मेटल रहता है। तो पीटी इज अ मेटल। ठीक है, जिसके साथ बेटा आपका Cl जो है बेटा आपका जो कि एक लिगेंड है वो आपका अटैच्ड है। क्लियर है बेटा? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट जिसका बेटा बार बार नाम ले रहे हैं वो बेटा आ गया, दैट इज लिगेंड्स। बहुत ध्यान सुनेंगे बेटा, कुछ नहीं है बेटा, देखो कोई भी बेटा ऐसा एटम, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल, उस पर चार्ज कैसा भी हो फर्क नहीं पड़ता, चाहे उस पर नेगेटिव चार्ज है, चाहे उस पर पॉजिटिव चार्ज है, चाहे उस पर कोई चार्ज ही नहीं है, अगर वो दो मतलब एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है। मैं इलेक्ट्रॉन पेयर की बात कर रहा हूं बेटा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी दो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, वो लिगेंड होगा। कोई भी एक बेटा आपका आयन, चाहे वो बेटा नेगेटिवली चार्ज है, चाहे बेटा वो पॉजिटिवली चार्ज है, या फिर बेटा वो चार्ज ही नहीं है और वो बेटा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है, ऐसे ही बेटा हम लोग कंपाउंड्स, एलिमेंट कंपाउंड्स, आपके एटम्स, आयंस को कहते हैं बेटा आपका लिगेंड। अब क्योंकि लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहे हैं, लिगेंड्स क्या कर रहे हैं बेटा इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहे हैं, इसीलिए बेटा लिगेंड्स को कहा जाता है बेटा आपका लुईस बेस। लिगेंड्स को क्या कहा जाता है बेटा आपका लुईस बेस। लुईस एसिड होते हैं बेटा आपके मेटल्स, क्योंकि बेटा वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं बेटा एक्सेप्ट कर रहे हैं।
लुईस बेस जो है बेटा ये होते हैं बेटा आपके लिगेंड्स, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को बेटा डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर अगेन आ जाओ बेटा, ये रहा बेटा आपके पास, दिस इज द कोऑर्डिनेशन स्पेयर, और ये रहा बेटा आपका आयनाइजेशन स्पेयर। अगेन याद रखना फर्क नहीं पड़ता चाहे बेटा आपका आयनाइजेशन स्पेयर में एलिमेंट यहां पर है या यहां पर है, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा आयनाइजेशन स्पेयर रहेगा। ये रहा बेटा आपके पास कोऑर्डिनेशन स्पेयर। कोऑर्डिनेशन स्पेयर में देखो सबसे जो पहले लिखा रहेगा दैट इज द बेटा आपका मेटल, ठीक है, और मेटल के साथ जो अटैच रहते हैं वो क्या होंगे बेटा आपके पास, लिगेंड्स। तो यहां पर बेटा देखो अमोनिया क्या है, अमोनिया है बेटा आपके पास लिगेंड। अगर आप अमोनिया को देखोगे ना, अमोनिया पर कोई चार्ज नहीं होता, बट अमोनिया में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, और वो क्या होती है, अमोनिया में होते हैं बेटा आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो नाइट्रोजन होता है ना, नाइट्रोजन के पास जो है बेटा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। नाइट्रोजन के पास क्या रहते हैं बेटा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, और इन इलेक्ट्रॉन्स को यूज करके अमोनिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। क्लियर है? नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। बहुत ध्यान सुनिए बेटा, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, बस 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 शांति। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन क्या होता है, आपके जो सेंट्रल मेटल आयन होता है उसके साथ जब बेटा लिगेंड्स अटैच रहते हैं तो वो ऐसे ही अटैच नहीं रहते, वो प्रॉपर बेटा एक फैशन में अरेंज रहते हैं, प्रॉपर अरेंजमेंट होता है। और यही जो बेटा आपका 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है बेटा आपका लिगेंड्स का अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम और आयन, इसी को कहा जाता है आपका कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। मैं फिर से रिपीट करता हूं, किसी भी बेटा सेंट्रल मेटल के अराउंड जो लिगेंड्स अटैच रहते हैं वो प्रॉपर बेटा एक तरीके से एक प्रॉपर अरेंजमेंट में बेटा चिपके हुए रहते हैं, और इस अरेंजमेंट को ही कहा जाता है बेटा आपका कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेशन नंबर आपको जो है बेटा डिफरेंट स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल सकते हैं, जैसे वही ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर पैनल, ट्रायगोनल, बाइपिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, ये सब जो है बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सारी बेटा हम लोग जो बेटा अरेंजमेंट वगैरह है इस चैप्टर में हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन इज व्हाट, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन होता है द अरेंजमेंट ऑफ बेटा आपका लिगेंड्स अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। अब वो अरेंजमेंट कैसा भी हो सकता है, वो अरेंजमेंट बेटा आपका डिफरेंट तरीके से होगा जो कि हम बेटा पढ़ेंगे, ठीक है। आ जाइए, कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर का मतलब होता है कि किसी भी एक सेंट्रल एटम के साथ कितने नंबर ऑफ, बहुत ध्यान सुनना बेटा, किसी भी सेंट्रल एटम के साथ कितने नंबर ऑफ आपके लिगेंड्स अटैच्ड हैं बाय आपका सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बेटा, किसी भी बेटा सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितने नंबर ऑफ बेटा आपके लिगेंड्स अटैच्ड हैं बाय सिग्मा बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यही होता है बेटा आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, सिग्मा और पाई वाला सिस्टम बेटा अभी थम जाना, अभी जैसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स पढ़ोगे वहां मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, कि लिगेंड्स बेटा ऐसे होते हैं, देखो 2 टाइप के लिगेंड्स होते हैं, यहां पर समझाता हूं, इधर देखिए बेटा, 2 टाइप के लिगेंड्स होते हैं। एक वो होते हैं जो बेटा सिर्फ और सिर्फ बेटा इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देते हैं, ठीक है, ये बेटा आपकी पुराने लिगेंड्स माने जाते हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं बेटा क्लासिकल थ्योरी। अब जो मॉडर्न थ्योरी है वो ये बोलती है बेटा कि कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को तो डोनेट कर देते हैं, साइड बाय साइड मेटल से भी कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच लेते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बेटा पाई एसिड लिगेंड्स, ठीक है। वो अभी थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में सब हम चीज बेटा डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है बेटा उन्हीं लिगेंड्स के ऊपर जो आपके हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को क्या करने वाले हैं बेटा, आपके डोनेट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर इसलिए बेटा एक चीज लिख रखी है, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फाउंड विद द सेंट्रल मेटल एटम और आयन बाय द लिगेंड इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम और आयन इज डिटरमाइंड ओनली बाय द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स फाउंड बाय द लिगेंड्स विद सेंट्रल मेटल एटम और आयन। पाई बॉन्ड्स इफ फॉर्म्ड आर नॉट काउंटेड, अगर पाई बॉन्ड बना रहा है बेटा आपका कोई लिगेंड तो उसको बेटा हम लोग काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आप यहां पर देखते हैं, सबसे पहले देखो इस कंपाउंड में, इस कंपाउंड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना हो जाएगा बेटा, इस कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा बेटा 2। क्यों? क्योंकि बेटा सिंपली 2 जो है बेटा यहां पर आपके क्या अटैच है बेटा, आपके 2 जो है बेटा लिगेंड्स डायरेक्टली अटैच है, और ये जो लिगेंड्स है ना
ये जो मैं अभी आपके सामने जितने भी जो एग्जांपल लिखे हुए हैं, ये वो लिगेंड्स हैं जो हमेशा सिर्फ एक बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। ऐसे भी लिगेंड होते हैं जो दो बनाते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऐसे भी होते हैं जो तीन बनाते हैं, चार बनाते हैं, पांच बनाते हैं। ऐसे बहुत टाइप के लिगेंड्स हैं जो भी हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ लिगेंड्स में। बट यहाँ पर जो आपको एग्जांपल दिखाई दे रहे हैं, ये वो सारे लिगेंड्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ बेटा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ बेटा लिगेंड्स हैं उतने ही नंबर ऑफ क्या होने वाले हैं बेटा आपके, उतना ही नंबर क्या हो जाएगा बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू होगी। यहां पर अगर आप देखोगे तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा बेटा, 4, और इसमें कितना हो जाएगा बेटा आपके पास 6। मैं फिर से रिपीट करता हूं, बहुत ध्यान सुनिए बेटा। हम लोग हमेशा चेक करते हैं कि आपके पास जो बेटा जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके उसके साथ अटैच कितने बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, या फिर हम कह सकते हैं सेंट्रल मेटल एटम या आयन ने कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखे हैं। कभी कभार बेटा लिगेंड जो है बेटा ऐसे भी आपको देखने के लिए मिलेंगे जो बेटा एक से ज्यादा बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, जो एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। चलिए मैं एग्जांपल दिखा भी देता हूं, सामने एग्जांपल देखिए। यहां पर आपको दो एग्जांपल दिखाई दे रहे हैं। यहां पर है बेटा आपके पास FeC2O4 3 नेगेटिव, ये है बेटा आपके पास ऑक्सिलेटो। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 3 नहीं है, 6 है। क्यों, क्योंकि जो ऑक्सिलेटो है ना बेटा वो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ऑक्सिलेटो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है बेटा, 2। जब दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है तो टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बेटा आयरन के साथ कितने हो जाएंगे बेटा, 6। तो जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे उतना ही बेटा उसका क्या होने वाला है, कोऑर्डिनेशन नंबर। अभी बेटा दिक्कत की कोई बात नहीं है, अभी आप पढ़ोगे। ये लो बेटा, अभी मैंने सारी बेटा स्लाइड्स ऐड कर रखी है, देखो ये लो, ये बेटा यहां पर है स्लाइड में, और ये वही है जो आपके सिलेबस में है कि भाई कौन सा जो है बेटा कितने बनाता है। देखो बेटा आपका ऑक्सिलेट आयन, इस ऑक्सिलेट आयन से बेटा बनता है बेटा आपका वो लिगेंड। देखो यहां पर आपके पास ये एरो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये एरो बता रहा है कि कितने नंबर ऑफ बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। ऐसी बेटा वहां पर EN था, ठीक है, EN ये रहा, इथाइलिनी 1,2 डाइअमाइन। इथाइलिनी 1,2 डाइअमाइन कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है बेटा आपके पास, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है बेटा, 2। अब जरा बेटा जब ये दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है तो मेरे को जरा इसमें बताओ कि ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, इस वाले कंपाउंड में 6। समझ में आया बेटा, समझ में आया। तो बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए सिंपली क्या करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए आपको चेक कर लेना है कि आपका सेंट्रल मेटल एटम कितने जो है बेटा नंबर ऑफ आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। जितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा उतना ही बेटा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। क्लियर है बेटा। ये सब डिसाइड कौन करता है, ये लिगेंड डिसाइड करेगा। कुछ लिगेंड ऐसे हैं जो सिर्फ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, कुछ ऐसे हैं जो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, कुछ ऐसे हैं जो 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। वो डिपेंड करेगा कि भाई आपके पास लिगेंड कैसा है। बेटा समझ में आया नहीं आया, ठीक है। चलो पीछे से दोबारा से चलते हैं अपन लोग। सबसे पहले बेटा हम लोगों ने देखना क्या पढ़ा, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन क्या था, अरेंजमेंट ऑफ बेटा लिगेंड्स अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन। आपके बेटा सेंट्रल मेटल आयन के अराउंड आपके लिगेंड्स किस तरीके से बेटा अरेंज्ड हैं, दैट अरेंजमेंट इज नोन एज बेटा आपका कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। अब कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन के लिए देखोगे आपके पास तो डिफरेंट टाइप के जो है बेटा आपको अरेंजमेंट देखने के लिए मिलेगा, जैसे ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर, पेनल, फ्लैट। इनका ना चैप्टर में अब आगे जाके सब हमें पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा आ जाएंगे हम लोग किस पे आ जाएंगे, लिगेंड्स के ऊपर, जिसमें मैंने आपको बताया था, बेटा नीचे करते रहना, लिगेंड्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि लिगेंड्स क्या होते हैं। इधर लास्ट, लिगेंड्स होते हैं बेटा ऐसे एटम्स और ऐसे आयंस जो बेटा अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं आपके मेटल आयन की तरफ, जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं टू द बेटा मेटल आयन, ठीक है। अब आपके पास जो लिगेंड होते हैं वो बेटा न्यूट्रल भी हो सकते हैं, जैसे यहां पर एग्जांपल है बेटा अमोनिया का। अमोनिया जो है बेटा एक न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है, बट यहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। वहीं बेटा आपके जो लिगेंड्स हैं वो आपका नेगेटिव चार्ज कैरिंग भी हो सकते हैं और बेटा आपका पॉजिटिव चार्ज कैरिंग भी हो सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज वाले बहुत कम होते हैं बट होते हैं, ठीक है। बट लिगेंड हमेशा क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, इसलिए लिगेंड्स को क्या कहा जाता है बेटा, आपका लुईस बेस कहा जाता है। समझ में आया बेटा। नेक्स्ट, फिर हम लोगों ने पढ़ा बेटा सेंट्रल मेटल एटम और आयन। देखिए बेटा
सेंट्रल मेटल एटम और आयन ये हमेशा बेटा डी ब्लॉक का पार्ट होगा। क्यों होगा बेटा डी ब्लॉक का पार्ट? क्योंकि बेटा डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं इनके पास क्या रहते हैं बेटा, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स रहते हैं। अब वैकेंट डी ऑर्बिटल्स क्यों चाहिए? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है ना, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए बेटा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको बेटा वैकेंट ऑर्बिटल्स चाहिए रहते हैं। विदाउट वैकेंट ऑर्बिटल्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बन सकते किसी भी हालत में। अगर आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है तो आपको वैकेंट ऑर्बिटल्स चाहिए, और डी ब्लॉक में बेटा भर भर के बेटा वैकेंट ऑर्बिटल्स रहते हैं हमारे पास। ठीक है, पहली चीज। यहां पर अगर आप देखोगे तो आपके पास जो बेटा डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, इधर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स बेटा एक और चीज भी बता देता हूं, ये बेटा वेरिएबल वैलेंसी भी शो करते हैं। वेरिएबल वैलेंसी मतलब इनका चार्ज फिक्स नहीं रहता। जैसे आपके पास सोडियम है, सोडियम पर चार्ज हमेशा कैसा रखता है बेटा, सिंगल पॉजिटिव। मैग्नीशियम है, हमेशा चार्ज कितना रहता है बेटा, 2 पॉजिटिव। क्लोरीन है, हमेशा चार्ज कैसा रहता है बेटा, सिंगल नेगेटिव रहता है। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उन पे ऐसा फिक्स नहीं है बेटा। आयरन पर 2 पॉजिटिव होता है और 3 पॉजिटिव भी होता है, कॉपर पर 1 पॉजिटिव भी होता है, 2 पॉजिटिव भी होता है। ठीक है, तो ये बेटा अपनी वैलेंसी को क्या करते रहते हैं बेटा, आपका शिफ्ट करते रहते हैं। ये भी एक इसका रीजन है। ठीक है, तो जो सेंट्रल मेटल होते हैं ये हमेशा क्या करेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करते हैं बेटा, खींचते हैं, और इसलिए बेटा ये क्या कहलाए जाते हैं बेटा, आपके लुईस एसिड कहलाए जाते हैं। ठीक है, फिर हम लोगों ने बेटा पढ़ा था कोऑर्डिनेशन एंटिटी या फिर कोऑर्डिनेशन स्पेयर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितना भर भी माल मसाला है उसको हम लोग कहते हैं बेटा आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी, और इस स्क्वायर ब्रैकेट का पूरा जो एरिया है दैट इज नोन एज बेटा कोऑर्डिनेशन स्पेयर, और इसके बाहर जो भी मिलता है उसे हम कहते हैं आपका आयनाइजेशन स्पेयर। कोऑर्डिनेशन स्पेयर में आपको 2 कोऑर्डिनेशन एंटिटी देखने के लिए मिलती है। एक होता है बेटा आपके पास मेटल, दूसरा होता है बेटा आपके पास लिगेंड। आपका मेटल और लिगेंड हमेशा एक दूसरे के साथ बेटा अटैच रहते हैं बाय अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हमेशा बेटा एक मेटल और लिगेंड एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जो है बेटा आपस में अटैच रहते हैं। ठीक है, फिर हम लोगों ने बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या फिर बेटा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैंने आप बताया था कि जो कोऑर्डिनेशन या फिर बेटा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं ये कभी भी अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते। आप लोग इनको पानी में डालोगे, पानी में डलने के साथ भी ये 100% या फिर कंप्लीटली बेटा अपने आयंस में ब्रेक नहीं करेंगे। ठीक है, यहां पर आपके पास जो है बेटा एक नॉर्मल आयन मिल सकता है और एक कॉम्प्लेक्स आयन मिल सकता है। अगर आप देखोगे ना तो ये आपका एक कॉम्प्लेक्स एनायन है, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स एनायन, जबकि ये बेटा आपका एक सिंपल कैटायन है। ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स बेटा एनायन है एंड ये आपका सिंपल क्या है बेटा, आपका एक कैटायन है। ठीक है, तो आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कभी भी बेटा कभी भी 100% बेटा आयोनाइज नहीं होते, कभी भी 100% वो आयोनाइज नहीं करेंगे। ठीक है, और इसलिए कहते हैं कि ये बेटा अपने सॉलिड और एक्वा स्टेट में अपनी बेटा आइडेंटिटी को क्या करते हैं बेटा, रिटेन करके रखते हैं। ठीक है, फिर हम लोगों ने बेटा पढ़ा था डबल सॉल्ट्स के बारे में, जिसमें मैंने बताया था कि जो डबल सॉल्ट्स होते हैं, डबल सॉल्ट्स को जब आप बेटा पानी में डालोगे तो पानी में डलते के साथ बेटा वो अपने कांस्टेंट आयंस में ब्रेक करेंगे, और आपको सारे आयंस के लिए जो टेस्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा बेटा, आपका पॉजिटिव देखने के लिए मिलेगा। इसमें बेटा आपके 3 एग्जांपल है। एक है बेटा आपके पास कैनलाइट, दूसरा है बेटा आपके पास मोर सॉल्ट, तीसरा होगा बेटा आपके पास पोटाश आलम। ये फॉर्मूले बेटा याद रख लो तो बहुत बढ़िया होगा, मजेदार होगा। चलो टाटा, ये तो कोई नहीं।